हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी साहित्य के 15 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस को लेंगे जो कि सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे 15 क्वेश्चन मुझे जो है हिंदी गद्य और पद्य साहित्य में देखने को मिले हैं। उन 15 क्वेश्चन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान सकें जो कि अब तक सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा लूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे उन 15 क्वेश्चन को जो कि सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम समझेंगे। जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार से हम इन सभी को समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, लाइक से मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। हिंदी प्रदीप के संपादक थे, 4 ऑप्शन है, काखा गाघा करके। वैसे इसके लगभग 20 वीडियोस मैंने तो ऑलरेडी बना दिए हैं। हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लगभग 20 वीडियो मैंने बनाए हैं। 20 अगर आप देख लेते हैं तो आपका ये आसानी से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है राधा चरण गोस्वामी और घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे उसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप के संपादक थे, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य से। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि निंदा रस निबंधकार के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है क्योंकि ये आपके हिंदी के चैप्टर्स में भी है। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है प्रेमचंद्र, गा है हरिशंकर परसाई और घा है जैनेन्द्र कुमार। तो निंदा रस जो है इसके निबंधकार के रचनाकार हैं कौन है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, इसके रचनाकार है निंदा रस की, जो कि एक निबंध है। ये भी पूछा जा सकता है कि निंदा रस कौन सी विधा है, तो आप लोग कह दीजिए निबंध। तीसरा है केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? यानी कि कौन सा ऐसा लेखक है जिसका नाम केदारनाथ पांडे है? ठीक है, का है अज्ञेय का, खा है राहुल संस्कृतियान का और गा है जैनेन्द्र कुमार का और घा है रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो इसका सही आंसर होगा राहुल सांकृत्यानंद। ठीक है, ये राहुल सांकृत्यानंद जो है इनका नाम है केदारनाथ पांडे, जो कि वास्तविक नाम है। ठीक है, इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन है हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। इनमें से कौन से जो है हंस के पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि इस पत्रिका के संपादक हैं? का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और घा है मुंशी प्रेमचंद। तो जो हंस है इसके संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, हंस नामक पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इसके बाद में हमारा 5वां क्वेश्चन आता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये कौन सी विधा की रचना है? जैसे का है संस्मरण, खा है आत्मकथा, गा है डायरी और घा है यात्रा वृत्त। तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं है तो ये जो है आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, आत्मकथा। इसके बाद में हमारा 6वां क्वेश्चन आता है कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के रचना के लेखक कौन है? यानी कि जो आवारा मसीहा है ये एक जीवनी विधा की रचना है। अब इसके लेखक कौन है? देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने आंसर आप दे सकते हैं। आवारा मसीहा की कौन सी विधा की रचना है? तो आप लोग कह दीजिए जीवनी, क्वेश्चन में छिपा है। ठीक है, और आवारा विधा के लेखक कौन है? तो हम देखते हैं का है धर्मवीर भारती, खा उपेंद्र नाथ अस्क, गा यशपाल और घा विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे कौन थे? तो 4 ऑप्शन है, का है बालकृष्ण भट्ट, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है प्रेमचंद्र और घा है प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वो है प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी जो है ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, इसके बाद में हम अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा 8वां क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन और आंसर सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आप लोग भूलें तो एक बार फिर से पढ़ सकें। 8वां है अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? 4 ऑप्शन है, का है सन 1947 में, खा है सन 1943 में और गा है सन 1950 में और घा है सन 1943 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो अगेन तार सप्तक का प्रकाशन किया था 1943 में। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक है, वैसे ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जानना बहुत ही जरूरी है, बिना पढ़े इसे मत जाइएगा। अगेन तार सप्तक और 43 में भी क्या क्या आता है, तारासा, यानी कि आगे का तार आता है, ठीक है, और इसमें भी तार आता है। यानी कि आप समझ जाइए कि 43 जो है वो इनका सन है, इनके प्रकाशन, तार सप्तक के प्रकाशन का सन क्या है, 1943 यानी कि तारा, और यहाँ पर तार सप्तक में तारा। तो ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा 9वां क्वेश्चन आता है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, यानी कि इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अवार्ड होता है वो उन्हें नहीं मिला था, ठीक है। का है जयशंकर प्रसाद को, खा है रामधारी सिंह दिनकर को, गा है महादेवी वर्मा को, और घा है सुमित्रा नंदन पंत को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से वे सम्मानित नहीं हुए थे, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि तार सप्तक का संपादन वर्ष जो है वो है 1943, ठीक है। अब बात आ रही है कि तार सप्तक के संपादक हैं कौन जिन्होंने इसका संपादन किया। तो देखिए, का है अज्ञेय, खा है धर्मवीर भारती, गा है मुक्तिबोध, और घा है गिरिजा कुमार माथुर। इसका सही आंसर होगा अज्ञेय। अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया था। ये आप कह सकते हैं तार सप्तक के संपादक जो है अज्ञेय हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद वात्स्यानंद हीरानंद अज्ञेय, ठीक है। आगे देखते हैं अपना 11वां क्वेश्चन कि आंगन के पार द्वार रचना है, यानी कि किसने लिखा है। आंगन के पार द्वार जो है ये रचना किसने लिखी है। का है जयशंकर प्रसाद, खा है अज्ञेय की, गा है सुमित्रा नंदन पंत की, और घा है महादेवी वर्मा की। यानी कि आंगन के पार द्वार जो है ये अज्ञेय जी की रचना है। अब यहाँ पर मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि अगर वात्स्यानंद सच्चिदानंद, यानी कि सच्चिदानंद वात्स्यानंद अज्ञेय जी का अगर आप जीवनी पढ़ लेते हैं और उनकी रचनाओं को याद कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। 2-3 लोग हैं जैसे जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय जी, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, महादेवी वर्मा। तो इन सब की जो है आप लोग क्या कीजिए, रचनाएं पढ़ लीजिए, वो ज्यादातर इसमें आती हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस क्या है, यानी कि प्रिय प्रवास में लगभग कौन सा रस है। का है करुण रस, खा है संयोग श्रृंगार, गा है फांत रस, और घा है वियोग श्रृंगार। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वियोग श्रृंगार, ठीक है। प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस जो है वो वियोग श्रृंगार है। इसके बारे में हमारा 13वां क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, यानी कि कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो फर्स्ट है का है 9, खा है 12, गा है 15, और घा है 17। इसका सही आंसर होगा 15। इसके बाद में हमारा 14वां क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। तो का है लोकायन, खा है कला और बूढ़ा चांद, गा है युगांत, और घा है चिदम्बरा। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर मिला था, जो कि एक इनकी रचना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ये का है, ये गा है, ये खा है, ठीक है, और एक और हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये 3 में से आप बताइए हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा भक्ति काल। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये 15 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पर आप लोग जाकर उन वीडियो को भी देख लें, और इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।